किस वक्त जलाल उसके पास आ खड़ा हुआ। जलाल जैसे ही आकर रुका और एहसान की जानिब देखने लगा। तुम अरे तुम तो वही हो जिससे कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई थी। एहसान ने निहायत सादगी से हाँ में सर हिला दिया। जलाल ने खुश मिजाजी के अंदाज में पूछा, वाह क्या बात है, क्या बदला लेने पीछे ही आ गए। एहसान ने फौरन ही नहीं का इशारा करते हुए कहा, नहीं यार मैंने तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जलाल ने इसे मुतमईन करते हुए कहा, भाई मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। बातें करते करते वो दोनों चलने लगे। चलते चलते एहसान ने जलाल से सवाल किया, आपके कहने पर उन सीनियर्स ने इस लड़के को जाने दिया, कोई खास वजह थी क्या? जलाल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर गुरूर का लिबादा ओढ़कर आंखों में आंखें डालकर मुकम्मल इत्मीनान से जलाल ने जवाब दिया, आखिर में उनका सीनियर हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि अच्छे जूनियर्स वही होते हैं जो अपने सीनियर्स की इज्जत करते हो? एहसान को ये सुनते ही जैसे किसी मुसीबत ने आ घेरा। इसे लगा शायद ये भी बाकी लड़कों की तरह तंग ही करने वाला है। एहसान ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए ताकि वो क्लास में पहुंच जाए। जलाल ने इसका बैग पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, क्या हुआ? मैं तंग करने की नीयत से नहीं आया, फिक्र मत करो, सब मजाक ही करते हैं। एहसान जलाल की खुश इखलाकी से मुतासिर होने लगा था। उसे यकीन हो गया कि जलाल उसे तंग नहीं करेगा। एहसान ने बात बढ़ाते हुए जलाल से दरियाफ्त किया कि आखिर इसका सेमेस्टर कौन सा है। सेमेस्टर का नाम सुनते ही जलाल का गुरूर तो जैसे दुगना बढ़ गया हो। इसने आंखों को मजीद ऊपर की जानिब उठाया और सीना चौड़ा करके बोला, सेमेस्टर तो पहला है। ये बोलते ही इसके तेवर बदल गए। गुरूर को तो जैसे इसने एक ही लम्हे में कहीं दूर फेंक दिया। एहसान ने बगैर कुछ सोचे समझे जलाल से कहा, क्या? एक मिनट, अभी आपने कहा कि आप उनके भी सीनियर हो और आप कह रहे हो कि आपका पहला सेमेस्टर है। जलाल जानता था कि इसने वाकई हैरान कर देने वाली बात की है। फिर जलाल ने अपनी बात की वजाहत दी और बताया, जब ये लोग इस यूनिवर्सिटी में आए थे तब मैं उनका सीनियर था, फिर मैं जूनियर हो गया और वो लोग सीनियर, लेकिन वो लोग मुझे अब भी सीनियर ही मानते हैं। एहसान ने हिचकिचाते हुए कहा, मतलब? अभी एहसान का सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था कि जलाल फौरन बोल उठा, जी मैं फेल हो जाता हूँ और पिछले 3 साल से हर फ्रेशर्स पार्टी में शामिल भी होता हूँ। एहसान ने दोस्ताना अंदाज में कहा, अब ऐसी भी क्या नफरत पढ़ाई से? जलाल हंसने लगा और बोला, नफरत पढ़ाई से नहीं, खिदमत खुल्क कर रहा हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इस जुमले पर तो एहसान की हैरानी की इंतहा हो गई। अब फेल होने का क्या ताल्लुक लोगों की मदद से? जलाल ने अपनी जैकेट के बाजू ठीक करने शुरू किए और अपनी बात को ऐसे अंदाज में पेश करने लगा जैसे कोई बहुत अहम बात बताने वाला हो। एहसान का तजस्सुस भी बढ़ गया। वो जानना चाहता था कि आखिर किसी इंसान के फेल होने से लोगों की मदद या भलाई कैसे मुमकिन है। जलाल ने जैसे ही जवाब दिया, यार देखो, जैसे मैंने आज इस लड़के को परेशान होने से बचाया, सारे फ्रेशर्स को उनकी क्लास तक पहुंचाऊंगा। ये भलाई नहीं तो क्या, मैं उनकी मदद करूंगा। एक बार तो सोचो कि अगर मुझ जैसे स्टूडेंट्स फेल ना होते तो उन बेचारों का क्या होता। एहसान इसकी बात सुनते ही हंसने लगा, क्या नेकी का काम ढूंढा है यार, आई एम इम्प्रेस्ड। जलाल ने इसे क्लास में चलने को कहा, चलो क्लास में चलते हैं और तुम पढ़ो, कहीं अगले साल मेरे साथ इस नेकी में शामिल ना हो जाना। इस जुमले पर एहसान के हाथ कानों को आ लगे और वो तौबा करने लगा, नहीं भाई नहीं, ये नेकी आपको मुबारक, मैं कोई और नेक काम कर लूंगा। फिर वो बातें करते करते अपनी क्लास की तरफ चल दिए। अब एहसान और जलाल दोनों एक साथ ही थे। इन दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी थी। एक साथ होने की वजह से वो अक्सर बात कर लेते। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक एहसान को ट्रेन वाली मुलाकात याद आ गई। उसने जलाल से इस दिन के बारे में पूछा, वैसे जलाल एक बात तो बताओ, इस दिन तुमने मेरे साथ ट्रेन में सफर किया, फिर तुम्हें लेने एक शानदार गाड़ी आई, लेकिन जिस घर में तुम आ गई वो तो बहुत पुराना और छोटा था। मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से मिला, लेकिन तुम तो पिछले 3 साल से यहाँ हो। इस सब से यह तो मालूम होता है कि वो गाड़ी तुम्हारी अपनी ही थी, पर तुम इस घर में क्यों जाते हो? जलाल ने एक लंबी सांस ली और बोला, नहीं, वो घर मेरा नहीं है। इस दिन ट्रेन में जाने की वजह मेरे पाँव में लगी चोट थी, ड्राइवर को साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। और रही बात घर की, तो मेरा घर वो नहीं, मेरी फैमिली अपने घर में रहती है, मैं भी उनके साथ ही रहता हूँ, बस थोड़ा वक्त गुजारने आ जाता हूँ इस घर में। तुम में
मुझे अक्सर वहाँ जाते देखा होगा, शायद इसीलिए तुमने ये सवाल किया। एहसान ये सुनकर काफी हैरान था कि कोई शख्स अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए अकेलेपन और किसी छोटे घर का इंतखाब क्यों करेगा। इसे एक सवाल का जवाब तो मिला, मगर दिमाग में कई और सवालात आने लगे। इससे कभी कभी महसूस होता था कि जलाल की खुश मिजाजी और उसकी हकीकी जिंदगी में कुछ तो फर्क है। वक्त गुजरता गया और ये दोनों हम जमात से दोस्त और फिर दोस्त से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि ये दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी आते, एक साथ वक्त गुजारते। वक्त गुजरते हुए वक्त ने हर इंसान की जिंदगी में तब्दीली लाई। किसी को कुछ अच्छा मिला तो किसी को अच्छा मिलने की उम्मीद। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों की जिंदगी में भी बदलाव आया। अनजान थे, फिर दोस्त हो गए। इन दोनों की दोस्ती मजबूत तरीन होती चली गई और इस मंजिल को जा पहुंची जहां उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। दोस्ती भी एक रिश्ता है जिसकी बुनियाद एतबार और मुखलसी होती है। एहसान की मुश्किलात ने इसका साथ छोड़ा और एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर उसकी नौकरी लग गई। अब वो अपने अखराजात को बगैर किसी दुश्वारी के खुद उठाने के काबिल था। वक्त की बढ़ती रफ्तार के साथ उनकी दोस्ती भी बढ़ती चली गई। हर दिन की तरह इस दिन भी वो दोनों यूनिवर्सिटी में ही थे। एहसान जो अपनी किताब में ऐसा खोया हुआ था कि इसे दुनिया की कुछ खबर न थी, एक लड़का आया और एहसान के पास आ खड़ा हुआ। वो लड़का भी उनके साथ ही पढ़ता था। इसने एहसान को आवाज लगाते हुए अपनी तरफ मुतवज्जे किया और बोला, हर वक्त खोए रहते हो किताबों में। जहानत तुम्हारी काबिल-ए-दाद है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी दोस्ती इस सब में खलल पैदा करती है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त को तो पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं। इसका ये जुमला सुनते ही मानो जैसे एहसान की आंखों में खून उतर आया। इसका नाकाबिले बर्दाश्त गुस्सा पेशानी पर पड़ी शिकनी इसके गुस्से को बखूबी जाहिर कर रही थी। गुस्से की वजह से आंखों के साथ साथ कुछ सुर्खी तो गालों पर भी आ पहुंची, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त कर रहा था। तहजीब के दायरे में रहते हुए अपनी दोस्ती को साबित करना चाहता था। वो सबको जाहिर करना चाहता था कि अगर दोस्त मुखलिस हो तो वक्त और मेहनत जाया नहीं हो सकती। एहसान ने इस लड़के को अपने साथ चलने को कहा और इन दोनों के कदम इस मकाम पर आ रुके जहां जलाल अपने दूसरे दोस्तों के साथ बैठा बातों में मसरूफ था। एहसान ने थोड़ी ऊंची आवाज में इस लड़के से बात की जिसे वो अपने साथ लाया था। अरे सुनो यार, आज क्लास नहीं लेते, चुल्लू कुछ खाने चलते हैं। एहसान ने ये सब जानते बूझते अपनी आवाज को बुलंद करके कहा ताकि जलाल तक इसकी आवाज पहुंच सके। हुआ वही जो एहसान चाहता था। जलाल के कानों में ये आवाज पड़ते ही वो फौरन एहसान के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे इसकी गर्दन पर एक हल्का सा तुमचा मारा। अपने लहजे में न चाहते हुए सख्ती लाते हुए बोला, शर्म कर लो, कुछ खाने पीने के लिए और भी टाइम होता है ना। सीधा जाओ और अपनी ब्रेक क्लास में लगाओ। अलिफाल्ती कामों के लिए मैं हूं ना। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, निकलो यहाँ से। एहसान हंसते हुए वहाँ से चला गया और फिर इस लड़के के साथ जा खड़ा हुआ। एहसान ने एतमाद के साथ कहा, देखा, हमारी दोस्ती कभी हमारी कामयाबी के दरमियान नहीं आती। दोस्त मुखलिस हो तो वो कभी भी इसका वक्त जाया नहीं होने देता। इस लड़के को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से चला गया। जलाल कभी भी एहसान का वक्त जाया नहीं होने देता था। एहसान की उम्मी गाँव में ही रहती थी। वो जितना जल्दी हो सके उन्हें अपने पास लाना चाहता था, क्योंकि वो इधर अकेली रहती थी। एहसान को किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी जिससे वो अपने अखराजात आसानी से उठा सके। खैर, एक रात चांद बादलों के लिबादे में छुपा हुआ था। सितारे अंधेरे की लपेट में हीरों की मानिंद चमक रहे थे। सड़कों पर हुजूम था। इतने में एक मोटरसाइकिल दौड़ से आता हुआ दिखाई दिया। तेज रफ्तारी में आती हुई इस मोटरसाइकिल का रंग काला था। इसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जिसके पास से गुजरता वो एक बार पलटकर उसकी तरफ जरूर देखता। कुछ ही देर में ये मोटरसाइकिल आकर एहसान की दहलीज के सामने रुकी। मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के ने अपना हेलमेट उतारा। वो जलाल ही था। जलाल ने घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, एहसान, एहसान, बात सुन। एहसान ने खिड़की से बाहर झांकते हुए जलाल को ऊपर आने का इशारा किया। जलाल ने बाइक को एक तरफ खड़ा किया और सीढ़ियों पर चलने लगा। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो इस कमरे में जा पहुंचा। कमरे में एक तरफ एक लड़का चादर में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था और दूसरी तरफ एहसान बैठा हुआ अपने कपड़ों को तरतीब से रख रहा था। जलाल ने अंदर आते ही ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, चल चल चल, जल्दी से चल, कोई जरूरी काम है, थोड़ी देर में लूट आएंगे। जलाल का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी शदीद मुसीबत में गिरा हुआ हो और इस वक्त इसे सिर्फ इसका दोस्त ही बचा सकता है।
लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। एहसान पर उसकी घबराहट और जल्दबाजी का कुछ खास असर नहीं हुआ। वो ये सब कुछ सुनने के बावजूद अपने कपड़ों को ही तरतीब देने में मसरूफ रहा। इसने जलाल को हाथ से आहिस्ता बोलने का इशारा किया और इसे दिखाया कि करीब ही एक लड़का सो रहा है। एहसान के अंदाज से तो बिल्कुल यही मालूम हो रहा था जैसे इसने जलाल की बात सुनी ही ना। जलाल ने आवाज धीमी कर ली मगर लहजा मजीद सख्त कर लिया। क्या हो गया है? मैं तुमसे कह रहा हूँ जल्दी है और तुम्हें ऊंची आवाज और फजूल कपड़ों की पड़ी है। ये कहते हुए जलाल ने एहसान के हाथ से कपड़े लिए और जमीन पर फेंक दिए। इस पर एहसान गुस्से से लाल हो गया। उफ, हद है यार जलाल, इतनी मुश्किल से रखे थे सब दिरहम बरहम कर दिया। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं, हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ अदाकारी कर रहे हो। मैं नहीं चलने वाला कहीं। जलाल बच्चों की तरह पास ही जमीन पर बैठ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह बात करने लगा। चल लो, वैसे भी आज तुम्हारी छुट्टी है, रोज ही फ्री नहीं होते चुल्लू भी। एहसान को बहुत सा काम था, वो नहीं जाना चाहता था। इसने कपड़े जमीन से उठाने शुरू किए और बोला, यार मुझे कपड़े धोने हैं। अभी कौन धोएगा? क्योंकि वो अपनी उम्मी के बगैर रहता था इसलिए सारे काम वो खुद ही करता था। जलाल ने संजीदा अंदाज में कहा, बस इतनी सी बात, कपड़े ही तो धोने हैं, वापस आकर मैं धो लूंगा। एहसान सुनते ही हंसने लगा। वाह, तुम और कपड़े, पता भी है कपड़े धोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? जलाल बात ऐसे कर रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही हो। चीजों से फर्क नहीं पड़ता, दिल कपड़े धोने वाला होना चाहिए। इस बात पर एहसान को खूब हंसी आई। वो हंसते हुए बोला, चल अब ड्रामा बंद कर और चली। माना तो वैसे भी नहीं है तुमने। वो दोनों नीचे आए, बाइक पर बैठे। जलाल ने बाइक स्टार्ट की और वो निकल पड़े। रास्ते में जलाल ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई। एहसान ने डरते हुए बोला, ओ भाई, मुझे सलामत वापस जाना है, मेरे पास अस्पताल के पैसे नहीं हैं, थोड़ा धीमे चला। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एहसान की आंखें खौफ से दो गना बड़ी हो गई थी। अपने खौफ को छुपाते हुए इसने लहजे को पुरएतमाद बनाया और कहा, अगर तुम मुझे डराने के लिए ये सब कर रहे हो तो मैं डरने वाला नहीं। जलाल हंसने लगा। क्योंकि बाइक काफी तेज थी तो उसे अपने लहजे को मजीद ऊंचा करना पड़ा। चिल्लाते हुए इसने कहा, रहने दे, तेरा डर और खौफ आवाज नहीं छुपा सकते। आवाज को पुरएतमाद तो कर लिया तुमने, मगर अल्फाज की बेरवानी तुम्हारे खौफ का बखूबी नजारा पेश कर रही है। ये कहते हुए इसने रफ्तार धीमी की और एहसान को हौसला देते हुए बोला, ले भाई, हो गया आहिस्ता, बहुत डरते हो तुम, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अभी ये अल्फाज जलाल के होठों से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए थे कि एहसान ने उसकी बात करते हुए कहा, हाँ, जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें डर डर के मर जाओ। अब बाइक तेज चलाने में कैसी उंजवा मिनट है? अब बता भी दो कि कहाँ जा रहे हैं? जलाल ने इसे बताया, हम दोनों जा रहे हैं रोड पर। इस तरह के उल्टे जवाब पर एहसान के गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। एहसान ने पीछे से ही जलाल को मारा और बोला, अगर सीधा जवाब नहीं देना तो उतार दो उधर। जलाल को बहुत मजा आता था एहसान को तंग करके। फिर उसने बोला, रुक जा, एक रेस्टोरेंट खुला है नया, बस वहीं चलते हैं, खाना खाकर वापस आ जाएंगे। मम्मा कहते हुए एहसान खामोशी से बैठ गया। कुछ लम्हे गुजर जाने के बाद बाइक आकर रुकी एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने। पहला दिन होने की वजह से ये काफी सजा हुआ था। अंधेरी रात में एक खूबसूरत बिल्डिंग जो पीले रंग की लाइटों से चमक रही थी, काले और सफेद रंग के गुब्बारे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। दोनों ने खड़े होकर इस बिल्डिंग को नजर भर के देखा। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर खड़े वेटर ने जलाल का खास तौर पर इस्तकबाल किया और बहुत इज्जत से पेश आया। एहसान ये सब देखकर हंस रहा था क्योंकि जलाल इसका दोस्त था और वो कभी इससे इतनी इज्जत से पेश नहीं आया था। जलाल जो भी था लेकिन एहसान के लिए वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। ये प्रोटोकॉल जलाल को मिस्टर अहमद का बेटा होने की वजह से मिल रहा था। वो दोनों गए मेज पर जा बैठे, खाना ऑर्डर किया और फिर बात करने लगे। एहसान ने जलाल से पूछा, इस वेटर ने इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया? जलाल ने इससे जवाब दिया, मैं खुद नहीं जानता, शायद मेरे बाबा की वजह से। अक्सर जगहों पर ऐसा हो जाता है और ये सब बाबा की दोस्ती की वजह से होता है। इतनी ही देर में खाना आया, दोनों ने खाना खाया और वहाँ से वापस चले गए। वापसी में जलाल ने एहसान को इस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने का मशवरा दिया।
एहसान को इसकी बात पसंद आई। उसने सोचा शायद ये जगह नौकरी के लिए ज्यादा मुनासिब है। जब एहसान का घर आया वो बाइक से उतरा और जलाल ने हाथ मिलाते हुए कहा, अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। एहसान ने हाथ तो मिलाया पर छोड़ा नहीं, हाथ को मजबूती से थाम लिया और बोला, अब ऐसे कैसे जाने दो। जलाल ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों, खैरियत? अचानक क्या हुआ? एहसान ने आंखों में गुस्सा भरा और तंजिया मुस्कुराहट को अपने होठों पर सजाते हुए बोला, जी अचानक कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे पहले आपने बोला था कि आप कपड़े धोएंगे। जलाल को अपनी कही हुई बात याद आई तो उसने फौरन ही कह दिया, क्या? मैं यार मुझे तो कपड़े धोना भी नहीं आते। एहसान ने इसका बाजू बेदर्दी से मोड़ते हुए पूछा, अच्छा, कौन कह रहा था कि कपड़े धोने वाला दिल होना चाहिए? अब वो दिल कहाँ गया? जलाल ने निहायत नरमी अपनाई और बोला, यार वो दिल तो गया, उसे नींद आ गई। अब मेरा दिल तो सो रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। बगैर दिल के सड़कों पर घूमना अच्छा नहीं। चलो फिर चलता हूँ मैं। ये कहते ही इसने बाइक चलाई और वहाँ से निकल गया। एहसान को गुस्सा तो आया पर वो मुस्कुराने लगा और अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एहसान इसी रेस्टोरेंट में गया इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ कुछ दिन पहले वो दोनों खाना खाने गए थे। शाम का वक्त हुआ तो वही बाइक लेकर जलाल फिर से एहसान के घर के बाहर आया और आवाज लगाई। गाढ़े नीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस एहसान घर से बाहर निकला। जलाल ने एहसान को उन कपड़ों में देखते ही अपनी निगाहें जमा ली। एहसान ने अपने गिरेबान को बड़े एहतिमाम से पकड़कर हिलाया और कहने लगा, देखा, अच्छा लग रहा हूँ ना? जलाल ने अपने हाथ को बेसाख्ता अपनी पेशानी पर मारा और सर को हिलाते हुए बोला, यार अच्छे लग रहे हो, लेकिन जा कहाँ रहे हो? इंटरव्यू देने। बदल के आओ कपड़े। जलाल उसके साथ अंदर गया और इसे खुद कपड़े निकाल के दिए। काले रंग के शूज, सफेद रंग की पेंट, काले रंग की शर्ट दी और फिर एक काले रंग का स्वेटर दिया। एहसान अच्छे से तैयार हुआ और वो दोनों इंटरव्यू देने को रवाना हो गए। जब रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुके, एहसान ने उतरते ही जलाल के बाजू को जोर से पकड़ा और बगैर उसकी बात सुने इसे खींचते हुए पास ही लगे दरख्त के नीचे ले गया। वहाँ एक बैठने के लिए बेंच रखा हुआ था। एहसान ने जोरदार झटका देते हुए जलाल को इस बेंच पर बैठा दिया। जलाल की समझ से सब कुछ बालातर था। वो सिर्फ हैरान ही हो रहा था कि एहसान को आखिर अचानक हो किया गया है। जलाल ने इसे रोकते हुए पूछा, हुआ क्या? अचानक मुझे उधर ले आकर क्या कर रहे हो? एहसान ने इसे बताया कि जब तक मैं इंटरव्यू देकर बाहर नहीं आ जाता तब तक यहाँ से उठना नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर एहसान ने क्यों जलाल को रोका अंदर जाने से, तो इंतजार कीजिए अगली किस्त का। आप कोई राय देना चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलती है अगली किस्त में। तब तक के लिए